नमस्कार। साईं सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी को मेरी क्रिसमस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। क्रिश्चियनिटी रिलीजियन के एक बहुत बड़े मसीहा का जन्म दिवस है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जीसस क्राइस्ट के चरणों में सादर प्रणाम है। आज के अध्ययन का विषय है एक बहुत ही खास टॉपिक, जो एक गुरु और शिष्य के बीच में वार्ता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक गुरु और एक शिष्य। शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है कि क्या आपकी शरण में आने वाले सबका उद्धार हो जाता है? गुरु इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनते हैं और कुछ देर पश्चात अपने शिष्य को इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि एक किसान अपने खेत में बहुत सारे बीजों को डालता है, तो क्या वो सारे बीज फसल बनकर सामने आते हैं? सबको उसका लाभ पहुंचता है? फिर और उदाहरण देते हैं कि एक आम वृक्ष में जितने फर लगते हैं, जितने टिकोले लगते हैं, जितने मंजर लगते हैं, क्या वो सभी के सभी फल बन जाते हैं? और अगर वो सभी फल के रूप में आ जाएंगे तो पेड़ की क्या दशा होगी? उनकी लताएं, उनकी डालियां, उनकी शाखाएं उनका भार सहन न कर पाएंगी और पेड़ टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार गुरु की शरण में आने वाला हर कोई लाभान्वित नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की शरण में जाने वाला हर भक्त, हर कोई की मनोकामना, अभिलाषाएं, इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसमें एक बहुत ही डीप फिलॉसफी छिपा हुआ है कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु के कुछ नियम हैं, कुछ कायदा है, कुछ सिद्धांत है, कुछ अच्छाई है जिसको गुरु ने बनाया है और उसको गुरु भी निभाते चले जा रहे हैं। अगर उन सिद्धांतों का पालन शिष्य नहीं करेगा, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, अच्छाई के रास्ते पर नहीं चलेगा, सच्चाई के महत्व को नहीं समझेगा, तो वो गुरु की शरण में रहते हुए भी उनका आशीष का लाभ हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लाखों बार, करोड़ों बार, कई बार किसी के साथ या स्वयं अकेले भी मंदिर जाते रहे, भगवान के आगे मत्था टेकते रहे, सिर को झुकाते रहे, नतमस्तक होते रहे, साष्टांग नमन करते रहे, लेकिन जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा भाषा है, जो ईश्वर ने मानव जीवन जीने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए, कुछ आदर्श बनाए, जिसको हमारे स्क्रिप्चर में बहुत ही खूबसूरत ढंग से व्यक्त किया गया, बयान किया गया, संग्रहित किया गया, अगर हम उन वचनों को, उन उपदेशों को, उन सिद्धांतों को भूल बैठेंगे तो हम लाख ही मंदिर जाते रहें, लेकिन हमें जो कृपा मिलनी चाहिए, जो ब्लेसिंग मिलना चाहिए, जो काम पूरे होने चाहिए, वो नहीं होते रहेंगे। और एक्चुअली में सबसे बड़ा आशीर्वाद गुरु का या भगवान का वो होता है जब हमारे ज्ञान का स्तर विकसित होता है, हमारे बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजिंग आता है, हमारे मन का मैल धुलने लगता है, और ये घर पर रहकर भी संभव है। भारतवर्ष एक ऐसा देश जहाँ पर विद्यालय कम लेकिन मंदिरों की संख्या ज़्यादा। लोगों को ऐसा लगता है कि स्कूल में जाने से उनका कल्याण कम होगा, मंदिर में जाने से ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें वास्तविकता नहीं है।
हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान शरीफ, होली बाइबल, इन सब को पढ़ने के पीछे इतना रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इतने नियम बनाए गए हैं। हाथ धोना है, पैर धोना है, मुंह धोना है, नाक धोना है, स्नान करना है। पवित्रता, इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि हम उसके करीब नहीं जा पाते, हम उसका अध्ययन नहीं कर पाते। लेकिन एज ए बुक, अगर इन सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, मानव जाति के लिए ये सबसे बड़े धरोहर हैं। श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, अगर हम इसका अध्ययन करें, ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़ने से पहले, विद्या अध्ययन करने से पहले हमें शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए, हाथ पैर धोना चाहिए। लेकिन ये जो कठोर नियम बना दिए गए हैं, अगर इन सब को भूल कर ये सब किताबें हमारे सिलेबस में आ जाती हैं, जिसको पढ़ना हमें अनिवार्य होता है, और इनको पढ़कर परीक्षा पास कर कर ही हम आगे जा सकते हैं, तो शायद जो है मानव जाति का ज़्यादा कल्याण या उत्थान हो सकेगा। और जो भी लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारा सब्जेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन उसी दरमियान, उसी अध्ययन के दौरान अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो जो हमारा माइंड का जो डेवलपमेंट है, जो एक्सपेंडिशन है, वो काफ़ी बेहतर होगा और एक अच्छे और विकसित समाज का निर्माण करेगा। एक अच्छे सोच की उपज होगी, और एक अच्छा सोच ही एक बेहतर देश बनाएगा, एक बेहतर समाज बनाएगा, एक बेहतर दुनिया बनाएगा। थैंक यू वेरी मच।